26 मार्च 2023 को LVM-3 OneWeb इंडिया 2 अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो क्या है? इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किसने की? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है, इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। 1945 में दो महान वैज्ञानिक ने अपनी सोच और समझ से इसरो को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। पहला भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट था, इसे इसरो द्वारा बनाया गया था। इसरो के ऑपरेशन सेंटर इंडिया में कहां हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को क्यों माना जाता है? इसरो के द्वारा अब तक कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं? LVM-3 से लेकर मिशन चंद्रयान 2 तक लगातार 5 सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं इसरो के द्वारा। इसरो के साथ मिलकर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट संचार कंपनी OneWeb के 36 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसके भेजे गए सभी सैटेलाइट का कुल वजन 5805 किलोग्राम है। इस मिशन को LVM-3 OneWeb इंडिया 2 नाम दिया गया है। इन सभी सैटेलाइटों को 26 मार्च की सुबह 9 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ये क्या है OneWeb इंडिया 2? इसके बारे में डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं इसरो के इतिहास के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इसरो भी कहते हैं। इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संसाधनों को देखरेख और उनके रखरखाव का ध्यान रखती है। साथ ही अपने नई तकनीक और बड़ी बड़ी खोज से भारत का नाम देश में ही नहीं विदेश में भी रोशन करती आई है। यदि बात करें इसरो के मुख्यालय की तो वह बेंगलुरु में स्थित है। इसरो ने कई बार अपने अनूठी और कम लागत वाली प्रभावी टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक करके दिखाया है और दुनिया के कई अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच अपना एक अलग स्थान बनाया है। इसरो की जितनी भी लॉन्चिंग होती है वो चेन्नई के पास श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में होती है। इसरो का पूरा विभाग भारतीय सरकार के केंद्र निर्देश पर काम करता है और स्पेस में होने वाले प्रत्येक कार्य की रिपोर्ट को सीधे प्रधानमंत्री को पहुंचाता है। इसरो का निर्माण 15 अगस्त 1959 में किया गया था। आगे चल के इसरो ने अपने पूर्ववर्ती इनकोस्पर यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की जगह ली, जिसकी स्थापना सन 1962 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नींव रखने वाले मुख्य व्यक्ति विक्रम साराभाई ही थे। आज के समय में यदि अनुमान लगाया जाए तो लगभग 17,000 व्यक्ति इस अंतरिक्ष अनुसंधान में काम करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है, इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 में ही हो गई थी। साइंटिस्ट SK मित्रा ने कोलकाता शहर में भूमि आधारित रेडियो प्रणाली को लागू करने के लिए और आयन मंडल की ध्वनि के लिए कई सारे प्रयोग किए थे। इसके बाद देश के कुछ और जाने माने वैज्ञानिक भी विज्ञान सिद्धांतों के निर्माण के लिए आगे आए, जिसमें से CV रमन और मेघनाथ सहाय मुख्य थे। इन दोनों का भी वैज्ञानिक सिद्धांतों को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान मिला था। 1945 में दो महान वैज्ञानिकों ने अपनी सोच और समझ से इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन दोनों वैज्ञानिकों के नाम थे होमी भाभा और विक्रम साराभाई। उन्होंने कई सारे प्रयोग करके अंतरिक्ष अनुसंधानों का निर्माण किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कॉस्मिक कीड़ों के अध्ययन का निर्माण किया था। उसके बाद उन्होंने वायु परीक्षण, कोलर खानों में भूमिगत प्रयोग और वायुमंडल का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद एक मुख्य अध्ययन अनुसंधान प्रयोगशाला का निर्माण किया। इसके बाद इन दोनों वैज्ञानिकों ने कई सारे खोज व निर्माण को अंजाम दिया। इसके लिए कई अनुसंधान बनाने शुरू किए, लेकिन उस समय धन की उपलब्धता बहुत कम थी। इसलिए उन्होंने 1950 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की, जिसका प्रयोग पूरे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए धन अर्जित करने के लिए किया गया था। इसमें कुछ परीक्षण ऐसे भी थे जिसमें मौसम विभाग, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परीक्षण आदि था। भारतीय जनता को अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से जुड़े किसी भी बात पर विश्वास दिलाना इतना भी आसान नहीं था। इसलिए सन 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया
तो बाकी पूरी दुनिया में अंतरिक्ष से जुड़ी सभी बातों पर विश्वास किया जाने लगा। उसके बाद ही सन 1962 में भारत सरकार द्वारा भारतीय अनुसंधान समिति बनाई जाने का फैसला लिया गया। तत्पश्चात इसरो के जनक विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति ने ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, जिसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम के तुम्बा में की गई थी। 1969 में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इसरो का नाम दे दिया गया। इसरो के विकास में विक्रम साराभाई का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ इसरो को एक महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचा दिया। पहला भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट था। इसे इसरो द्वारा बनाया गया था और 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। 1980 में रोहिणी लॉन्च की गई थी। यह SLV-3 द्वारा सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित होने वाला पहला सैटेलाइट था। इसके बाद 20 मई 1992 को इसरो ने ASLV और INSET 2A लॉन्च किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल वैज्ञानिक स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम ने इसरो में SLV-3 परियोजना का नेतृत्व किया था। इसरो कई केंद्रों में एक क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से काम करता है, जिसे इसरो के ऑपरेशन सेंटर के रूप में माना जाता है। सभी सेंसर और पेलोड अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में बनाए जाते हैं। सैटेलाइट का बेंगलोर के UR राव सैटेलाइट सेंटर या इसरो केंद्र में डिजाइन, निर्माण और परीक्षण किया जाता है। लॉन्च व्हीकल्स को तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में बनाया जाता है। इसरो के सभी सैटेलाइट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चेन्नई के पास श्री हरिकोटा द्वीप पर लॉन्च किए जाते हैं। हासना और भोपाल में भूमि स्तर उपग्रह स्टेशनों के लिए मास्टर निरंतर सुविधाएं दी गई हैं। रिमोट सेंसिंग डेटा एकत्र करने और संग्रहित करने की सुविधाएं हैदराबाद राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर में स्थित हैं। इसरो की वाणिज्य शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोग का प्रयोग करता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम विक्रम साराभाई की दृष्टि से प्रेरित था, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसरो अक्सर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, पर्यावरण निगरानी और मौसम संबंधी अनुमान के माध्यम से प्रकृति संसाधनों का नियंत्रण और प्रबंधन करता है। इसरो के द्वारा अब तक 106 सैटेलाइट लॉन्च की जा चुकी है, जिसमें से हम यहाँ आपके सामने कुछ प्रसिद्ध सैटेलाइट की सूची दिखाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। भारत की पहली सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। 7 जून 1979 को भास्कर 1 इंडिया की पहली एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। रोहिणी RS-1 को 18 जुलाई 1980 में SLV के द्वारा पहली भारतीय सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की गई। 20 नवंबर 1981 को भास्कर 2, जिसे ऑर्बिट से अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए पहला भारतीय सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। 10 अप्रैल 1982 को इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जो पहला ऑपरेशन मल्टीपर्पज संचार एवं मौसम विभाग सैटेलाइट था। इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A इंडिया का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 17 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया था। इंडियन नेशनल सैटेलाइट 2A 10 जुलाई 1992 को पहला भारतीय मल्टीपर्पज सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। पहला भारतीय डेडिकेटेड मेट्रोलॉजी सैटेलाइट 12 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था कल्पना 1। जी सैटेलाइट 3 भारत का पहला सैटेलाइट है, जो विशेष रूप से एजुकेशन सेक्टर की सेवा के लिए बनाया गया था। 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। IMS-1TW सैटेलाइट 18 अप्रैल 2008 को भारत का पहला सैटेलाइट, जिसमें इसरो के भारतीय मिनी सैटेलाइट का उपयोग किया गया था। भारत का पहला मंगल ऑर्बिटर 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है। एस्ट्रो सैटेलाइट 28 सितंबर 2015 को मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी के साथ पहला भारतीय सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। GSAT 15 कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होने वाली भारतीय सैटेलाइट 11 नवंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। 22 जून 2016 को स्वयं 1 सैटेलाइट भारत का पहला सैटेलाइट था, जो पैसिव एटीट्यूड कंट्रोल को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया था।
10 जुलाई 2018 को माइक्रो सैटेलाइट का यह स्पेस भारत का 100वां सैटेलाइट था, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। GSAT-31 नाम का यह सैटेलाइट एक हाई थ्रूआउट टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, जो 6 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। EMI सैटेलाइट, यह सैटेलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेजरमेंट के लिए था, जो कि एक भारतीय रिको 9 सैटेलाइट है। इसे 1 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को यह चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। इसरो ने 2021 में अपने पहले मिशन PSLV-C51 को 28 फरवरी 2021 को पहली बार ब्राजील का सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ। 26 नवंबर 2022 को लॉन्च पैड 1 ओशनसैट 3 भूटान के लिए खास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए गए। 36 OneWeb इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। 26 मार्च 2023 को LBM-3VN3 OneWeb इंडिया 2 लॉन्च किया गया। नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन लिमिटेड यानी OneWeb यूके की संचार कंपनी के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इसरो की स्थापना के बाद से लेकर वर्तमान समय तक बहुत सारे यान अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसकी इतनी लंबी लिस्ट है कि इस वीडियो में पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसरो ने अब तक 50 सालों में भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ इंडिया में अपने 20 महत्वपूर्ण सेंटर भी स्थापित कर चुके हैं। भारत में कई राज्य में अलग अलग भारतीय अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन सभी का मुख्य कार्यालय इसरो में स्थित है। इसके 2 केंद्र देहरादून और 1 लखनऊ में भी बनाया गया है। इसके अलावा इसरो के अन्य केंद्र शिलांग, खड़गपुर, हैदराबाद, तिरुपति, पोर्ट ब्लेयर, केरला, महेंद्रगिरी, तिरुवनंतपुरम, हसन, बेंगलुरु, मुंबई, नागपुर, माउंट आबू, अहमदाबाद, जोधपुर, उदयपुर और बालासोर में निर्मित किए गए हैं। यह सभी इसरो के मुख्य केंद्र हैं और यह सभी विभिन्न उद्देश्यों के लिए इन राज्यों में स्थापित किए गए हैं। इसरो रविवार यानी 26 मार्च को ब्रिटेन के 36 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च किए गए। भेजे गए सभी सैटेलाइटों का कुल वजन 5805 किलोग्राम है। इस मिशन को LBM-3M3 OneWeb इंडिया 2 नाम दिया गया है। इसकी लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा के स्पेस पोर्ट से 26 मार्च को सुबह 9 बजे लॉन्च की गई। इसमें इसरो के 43.5 लंबे LBM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। ये इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। इसने दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी। इस लॉन्च पैड से चंद्रयान 2 मिशन समेत 5 सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। यह इसकी 6ठी सबसे सफल उड़ान है। OneWeb के लिए इसरो की कमर्शियल यूनिट स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये दूसरा मिशन रहा। नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी OneWeb यूके की संचार कंपनी है। इसमें ब्रिटिश सरकार, भारत की भारतीय इंटरप्राइजेज, फ्रांस की यूटेलसेट, जापान की सॉफ्टबैंक, अमेरिका के ह्यूजेस नेटवर्क और दक्षिण कोरिया का डिफेंस कंपनी हानवा की हिस्सेदारी है। ये सैटेलाइट आधारित सेवा मुहैया कराने वाली संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय लंदन में है। OneWeb के 36 सैटेलाइट फ्लोरिडा से 16 फरवरी को ही भारत आ गए थे। यह लॉन्चिंग अगर कामयाब होती है तो OneWeb इंडिया 2 स्पेस में 600 से ज्यादा लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशन को पूरा कर लेगी। इससे दुनिया के हर कोने में स्पेस आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने की योजना में मदद मिलेगी। इसरो की फर्म कमर्शियल यूनिट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने OneWeb के 72 सैटेलाइट को 2 चरणों में लॉन्च करने के लिए करीब 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। OneWeb का 36 सैटेलाइट का पहला बैच LBM-3M2 OneWeb इंडिया 1 मिशन पिछले साल यानी 23 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए थे। ये सभी सैटेलाइट सबसे भारी रॉकेट GSLV-MK3 के जरिए लॉन्च किए गए थे। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में सफलता से स्थापित कर दिया गया था। GSLV-MK3 रॉकेट की लंबाई 43.5 मीटर है। 5796 किलो के भारी पेलोड ले जाने वाला यह पहला भारतीय रॉकेट बना। यह 8000 किलो के सैटेलाइट्स का भार उठा सकता है। इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया था। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी SSLV की लॉन्चिंग 10 फरवरी 2023 को सुबह 9:10 पर हरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से हुई थी।
SSLV D2 की 3 सैटेलाइट लॉन्च करने में कामयाब हुआ था और ये SSLV को लॉन्च करने की दूसरी कोशिश थी। इसके पहले 9 अगस्त 2022 को पहली कोशिश नाकाम रही थी। इसरो के दोनों सैटेलाइट की लॉन्चिंग फेल हो गई थी। इसरो ने बताया कि दोनों सैटेलाइट गलत ऑर्बिट में चले गए, अब ये किसी काम के नहीं रहे। इसरो ने सैटेलाइट फेलियर की जांच के लिए कमेटी भी बनाई।